अभी खबर आई है जो कि अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। 8 फरवरी 2024, इससे पहले 11 फरवरी की डेट प्रपोज की जा रही थी, लेकिन अब हतमी खबर आ चुकी है। 8 फरवरी है 2024 जब इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे सदर पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन में ये इत्तेफाक हो चुका है। ये ब्रेक थ्रू खबर है, बहुत अहम और इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान में इंतखाबात को लेकर के गुमगू की सूरत हाल थी। एक ये यूं कह लें कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी कि आया इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वक्त पर तो खैर ये नहीं हो रहे, ताखीर से ही हो रहे हैं, लेकिन क्या मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं? तो अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था आज की समाअत में कि जो भी इत्तफाक होगा, जिस तारीख पर भी इत्तफाक होगा, उस तारीख को पत्थर पर लकीर समझा जाए। हम इंतखाबात की तारीख को आगे पीछे नहीं होने देंगे। लिहाजा जो खबर आ रही है कि 8 फरवरी 2024 इंतखाबात की हतमी तारीख होगी, यही हतमी तारीख होगी। इसमें किसी किस्म का रद्दो बदल अब नहीं हो सकेगा। इससे पहले अब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इंतखाबात की तारीख से कुछ अरसा पहले कर दिया जाता है। उसकी तारीख का ऐलान, उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में पीएनएन की न्यूज पर आप देख पाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे जो कि मौजूद थे हमारे सदर, और वहां से हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनके जरिए हम ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं नाज़रीन, वो आप तक बर वक्त पहुंचे। तो ये अहम खबर है जो कि हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन से दे रहे हैं नाज़रीन। 8 फरवरी का 8 फरवरी 2024 का ऐलान किया जा चुका है, और इस ऐलान के बाद अब ये तारीख लॉक कर दी गई है, जो कि बहुत ही अहम खबर है दोस्तों। देखना यह है कि अब इसके ऊपर किसी किस्म के कोई एतराजात तो सामने नहीं आते हैं। सदर पाकिस्तान ने अगर इस तारीख पर हामी भरी है, तो इसका मतलब है कि वो जिस जमात से ताल्लुक रखते थे इससे पहले, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं रजामंदी होगी। आपको बता दें, इससे पहले भी सदर पाकिस्तान मुतादिद बार तारीखें दे चुके हैं। वो तारीखों को रिजेक्ट किया गया, या उन तारीखों पर इंतखाबात करवाने से इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली। ये केस बेलाखिर सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों फरीकैन को, यानी इलेक्शन कमीशन को और सदर पाकिस्तान को या ऐवान सदर को, इस बारे में डायरेक्ट किया था कि आप जो है वो इस पे अपनी मशावरत करें। हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शबिया, इसकी डिटेल बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, अब तक जो था यही कन्फ्यूजन था कि इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी का कहा था, और जब सदर ममलकत से बात हुई तो सदर ममलकत ने उनकी तारीख पे इत्तफाक नहीं किया, और उसके बाद हम देखा अटॉर्नी जनरल यहाँ पे, और यहाँ से फिर अटॉर्नी जनरल वापस जो है वहाँ सदर गए। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एलामिया जारी हुई है, उसके मुताबिक 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को जो है वो इलेक्शन होंगे। इस तारीख पर जो है वो इत्तफाक हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कल फाइनल डेट बताई जाएगी किस तारीख को इंतखाबात होंगे, ताकि मुल्क में जो बेयकीनी की कैफियत है वो ख़त्म हो। और अभी जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एलामिया जारी हो, इसमें 8 फरवरी कहा गया है कि 8 फरवरी को जो है आम इंतखाबात का दिन होगा मुल्क भर में। जी ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अभी तक, चूंकि अभी बिल्कुल इसका फ्रेश ऐलान हुआ है, एतराज क्या था ऐवान सदर को इससे पहले? मतलब क्या वजूहात बताई जा रही कि 28 जनवरी भी प्रपोज की गई, 11 फरवरी भी प्रपोज की गई, तो 8 ही क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे से अगर इनका जायजा लें इंतखाबात के हवाले का, तो हमने ये देखा था कि सदर ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को डेट के हवाले से, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि मेरा इख्तियार है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यही देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पाबंद नहीं है कि सदर को ऑन बोर्ड लें, जबकि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि आप सदर को ऑन बोर्ड लें तारीख के मामले में। फिर हमने ये देखा कि जब गए तो क्योंकि 29 जनवरी जो है वो लास्ट डेट बताई गई थी कि तमाम जो इंतजाम हैं इलेक्शन के हवाले से वो मुकम्मल हो जाएंगे। 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, और 29 जनवरी तक जितने बाकी इंतजाम है पोलिंग स्टेशन के, या वो सब मुकम्मल हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि 13 या 14 दिन का गैप बनता था, जो कि अभी ये कहा ये जा रहा है ज़राए का कि इतना ज़्यादा जो बीच में गैप था, हो सकता है कि उस पर सदर ममलकत को एतराज़ हो, कि क्योंकि 4 को इसलिए कहा गया था कि 4 को इतवार है, टर्न आउट ज़्यादा होगा, तो इसलिए छुट्टी वाला दिन जो है वो प्रेफर किया जाता है कि उस दिन इंतखाबात हों। लेकिन सदर ममलकत की जानिब से ये था कि जल्द अज जल्द जो है वो इंतखाबात हों, इसलिए अब जो तारीख सामने आई है वो 8 फरवरी की तारीख है जिस दिन इंतखाबात होंगे। जी अच्छा ठीक। अच्छा ये भी कहा जा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि दोनों फरीकैन दस्तखत भी करेंगे इस पे, जो भी इत्तफाक होगा। तो क्या एलामिये पे दोनों फरीकैन के दस्तखत भी हो चुके?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि जब कल जो एक डेट पे इत्तेफाक होगा और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन वो डेट सुप्रीम कोर्ट को बताएगा, तो कहा ही गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि तारीख का जो ऐलान है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन दोनों फ्री कैन के जो दस्तखत हैं वो उस पर होंगे और उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा कि बार बार जो चीफ जस्टिस हैं वो यही पूछ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से भी और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनसे भी, वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि किसी भी आईनी पहलू में उलझे बगैर इंतखाबात हों, पूरा मुल्क इंतखाबात चाहता है और हम सिर्फ जो है वो फैसिलिटेटर का काम ये कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जो हिदायत दी कि वो सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है एक ब्रिज का काम करें, ताकि जो बीच में एक जो तारीख का इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है तो दोनों को जो है इलेक्शन कमीशन को भी सदर ममलकत को चाय पे बुलाएं ताकि वहाँ पे डिस्कशन हो। उन्होंने कहा कि बात करके जो है मसाइल का हल हो सकता है। तो इस तरह जो तारीख पे एक हमने देखा था जमूद छाया हुआ था वो टूटा आज, और जो तारीख के हवाले से ये कहा जा रहा था कि 28 जनवरी होगी वो तारीख, या वो 4 फरवरी होगी या 11 फरवरी होगी, तो अब जो फाइनल तारीख सामने आई है जो कि दोनों के इत्तेफाक से सामने आई है वो 8 फरवरी की तारीख है, जिस दिन जो मुल्क भर में इलेक्शन करवाए जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा, अभी तक बाकी जमातों में से तो किसी की तरफ से एतराज इस बात पे नहीं आया है शबिया, किसी एक जमात जो कि चाह रही हो कि नहीं तहरीक इंसाफ चाहती थी कि इससे भी पहले होने चाहिए इंतखाबात, कोई एतराज इस हवाले से? नहीं, आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि हमने 11 फरवरी की तारीख जो है उसका फ़ैसला किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया कि जो भी तारीख है वो बताई जाए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जब उसके बाद मीडिया टॉक हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने भी इसको खुशाइन करार दिया, उन्होंने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर 4 फरवरी तारीख होती है इलेक्शन की या 11 फरवरी तारीख बनती है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, हम खुश हैं कि एक अच्छा फैसला हुआ है।